इसी बीच जहाँ पर वह इसी तरह से नाखुश थी ना, उसी के साथ में यहाँ पर अब जो ट्वाइलाइट सिटी थी उसका महल दिखाया जाता है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो दिव्य पर्वत है उसके ऊपर जो दिव्य एनर्जी है उसको विभिन्न विभिन्न भागों के अंदर विभाजित किया गया है। वहां पर बैठे हुए सभी ने अभी तक यहाँ पर डिनर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब यहाँ पर वह लोग सभी सभी शराब के प्याले लेकर एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। अरे लगता है तुमने अगर ये बात छेड़ी दी है तो उसके साथ में हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। उसके साथ में सभी बातें करना शुरू कर देते हैं। बात कुछ ऐसी की जो देवत्व की ये एनर्जी है ना, इसको भी कई सारे हिस्सों के अंदर बांटा गया है। उच्च स्तरीय यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक मुश्किल से पाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो 9 सम्राट है उनके द्वारा इस एनर्जी को बनाया गया है। 9 सम्राटों के अंदर यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि वो यहाँ पर इसको परिष्कृत किया करते हैं और अपनी एनर्जी को डाल कर ये यहाँ पर अपने लिए नए नए अधीनस्थ या नए नए वंशजों को ढूंढा करते हैं। 40 साल हो गए हैं। 40 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर 79 बार तो ये पहाड़ चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज तक यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ में ही कोई मिल पाया है। अच्छा, तो क्या इस बार कोई मिल पाएगा? ना, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई यहाँ पर मिल पाएगा और कोई उस दिव्य घंटी को यहाँ पर बजा पाएगा जिसके साथ में यहाँ पर किसी को यहाँ पर एक अपना नया वंशज मिल सकेगा। सभी इसी तरह से अब उसी टॉपिक के ऊपर बातें करने लगते हैं। तो उसी की बात सुनने के साथ में विपिन की आंखें भी सिकुड़ जाती है और वो कमलेश की तरफ पलटता है और उनसे पूछता है, क्या एल्डर कमलेश, यहाँ पर जो ये ब्लड लाइन है क्या ये भी यहाँ पर जरूरी होती है? तो वहीं दूसरी तरफ कमलेश उसकी बात सुनते हुए अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ब्लड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है। किसके पास में अगर कोई वंशज के खिलाफ यहाँ पर एक ब्लड लाइन होती है तो उसको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। जैसे कि मान लो कोई एक प्रतिभा है लेकिन उसके पास में ब्लड लाइन नहीं है तो उसका आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास में ऐसी बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन होती है तो उसका यहाँ पर स्टेज 3 और स्टेज 4 को क्लियर करना बड़ा आसान हो जाया करता है, यानी कि वह गॉड किंग यहाँ पर बन सकता है। और अगर उसको और ज्यादा आगे बढ़ना है, गॉड ऑफ मोनार्च बनना है, तो उसके साथ में यहाँ पर वह स्टेज 4 के ऊपर पहुंचना चाहिए। उसके लिए उसको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन आज तक यहाँ पर केवल 3 ही जने हो पाए हैं। 3 जनों ने यहाँ पर आज तक इस तरह की चीज को हासिल किया है और वो कोई नहीं, यहाँ पर वो 40 साल के अंदर आया हुआ वह स्वर्ग अधीन सम्राट है जो निचली दुनिया से अंदर आए हैं और इसके साथ में जो उसके स्टूडेंट्स है वो भी निचली दुनिया से ही आए हुए लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। इस समय कमलेश उसको ये बता रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर वो लोग इसके बारे में पता कर रहे हैं और इसके बारे में बात करते हुए किसी और ने सुन लिया होता तो उसके साथ में उनकी यार बड़ी मुसीबत हो सकती थी। लेकिन कमलेश इस बात को छेड़ने का एकमात्र कारण ये भी था कि यहाँ पर वो विपिन को जांचना चाहता था कि क्या वास्तव में वो भी ऐसा कुछ है। लेकिन विपिन के चेहरे के ऊपर तो बिल्कुल नॉर्मल से ख्याल थे, उसको तो कोई और कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था। अच्छा ऐसी बात है। तो क्या यहाँ पर ये सभी लोग जो बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर दिव्य एनर्जी के भी अलग अलग लेवल होते हैं, क्या ये सच है? तो उसकी बात सुनने के साथ में कमलेश कहता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये कहावतों के अंदर ही है। इसी बीच यहाँ पर जब वो बातें कर रहे थे उसके साथ में ही फिर से गेट के अंदर से एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनते ही क्या कोई पहले से यहाँ पर आ चुका है? लेकिन अब तक तो यहाँ पर एक दिन कंप्लीट नहीं हुआ। उस गेट को देखने के साथ में विपिन यहाँ पर चौंक जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी गेट की आवाज आई थी, गेट के अंदर से यहाँ पर कोई ना कोई अभी बाहर निकल कर आया था और विपिन इसी चीज को देखने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभी बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे। तो वहीं कमलेश उसे समझाता है, बात कुछ ऐसी है मास्टर विपिन कि यहाँ पर ये जो गेट है ना, इसको एक दिन के लिए यहाँ पर अवधि तो दी गई है, लेकिन इसके साथ में भी इसके अंदर एक और चीज भी दी गई है कि अगर कोई भी यहाँ पर अर्ध दिव्य से निकलकर यहाँ पर एक गॉड बन जाता है तो उसके साथ में उसको यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि जो बाकी बचे हुए लड़ाकू हैं वह लोग वहीं पर घूम सकते हैं और अपने लिए दिव्य एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। अरे वो मेरा बेटा है, अरे मेरा बेटा आ गया, अरे 2 घंटे के अंदर इसने एग्जाम पास कर लिया। उसके साथ में जल्द ही उनके अंदर से एक एल्डर आगे की तरफ बढ़ते हुए जाता है और उसके साथ में वो उसको देखने लगता है। उसका मन तो यहाँ पर फूले ने समा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि 2 घंटे यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती समय माना जाता था।
अब तो इसके साथ में ही इस चीज को रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर बताया जाएगा कि कोई एक बच्चा था जिसने यहाँ पर 2 ही घंटे के अंदर ऐसा ऐसा कर दिखाया। वहीं उसके साथ में ही भीड़ का लालच बढ़ जाता है। अरे अरे वीरेंद्र भाई, हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले बिजनेस की बात की थी ना, क्या हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं? अरे अरे तुम छोड़ो ना, आखिरकार वीरेंद्र भाई तुम्हारी बेटा बेटी है ना, क्या मैं उनके साथ में अपने बेटे बेटी की शादी करवा सकता हूँ? आखिरकार वो भी तो बड़े हो गए हैं। इसके साथ में सारे सारे अब उसको अच्छे अच्छे ऑफर्स देने लगते हैं, क्योंकि इस समय 2 घंटे के अंदर अंदर अब जो उसका बेटा था वो आराम से इस जगह पर अपने लेवल को अप कर सकता था। ट्वाइलाइट सिटी के अंदर वह शिखर के ऊपर पहुंच चुका था। अब उसको यहाँ पर कोई भी कुछ भी मिल सकता था। वीरेंद्र का सीना पूरी तरह चौड़ा हो चुका था उन सभी की बातें सुनते हुए, और वह उन सभी को यहाँ पर धीरे धीरे सवालों के जवाब देने लगता है। और जैसा कि यहाँ पर मानते हैं कि माता पिता यहाँ पर तभी सीना चौड़ा होता है जब उनका बेटा तरक्की करता है। उसके साथ में जल्द ही अब वीरेंद्र की निगाहें विपिन को तिरछे होते हुए देखने लगती है। उसके साथ में वो कहती है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा प्यारा है। आखिरकार उसने यहाँ पर 2 ही घंटे के अंदर कर लिया। लेकिन मास्टर विपिन, आप ये स्टूडेंट्स कहाँ पर गए? आप तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि मेरे स्टूडेंट वैसे हैं ऐसे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उनके अंदर अभी भी प्रतिभाओं की कमी है। हाँ, मानना पड़ेगा ये लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर वो आ नहीं सकते हैं। वीरेंद्र ताना मारते हुए विपिन से कहता है, हाँ हाँ ऐसा ही लगता है एल्डर वीरेंद्र, ये ऐसा लगता है कि ये बंदा है ना यहाँ पे केवल बड़ी बड़ी फेंकता है, इसके स्टूडेंट्स के अंदर कोई भी दम नहीं है। उसके साथ में सारे सारे विपिन को ताने मारने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उनकी बातें सुनने के साथ में ही थोड़ा सा घबराया हुआ सा लग रहा था। वैसे बात कुछ ऐसी थी कि उनकी बातों के ऊपर उसको कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। उसको यहाँ पर अभी अपने स्टूडेंट्स और अपने माता पिता की चिंता होने लगी थी। बात कुछ ऐसी थी कि उसने पहले से यहाँ पर उनको गोलियां और उसके साथ में स्वर्ग पत्र टेक्निक दी हुई थी, तो उनको ये सफलता हासिल करने में मुश्किल से 15 मिनट लगने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा समय ये कैसे हो सकता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई खतरे के अंदर हो? विपिन की यहाँ पर सिक्स सेंसेस यही बोलने लगती हैं। क्या खतरे के अंदर? कौन सा खतरा भाई? आखिरकार अब यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स पास नहीं हो रहे तो इसके अंदर अब खतरा कहाँ से आ गया? बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो आप लोगों से। इसी बीच जहाँ पर वो उसके मजाक उड़ाते जा रहे थे, ही हु यहाँ पर कुछ समय बाद फिर से गेट बजता है और उसके अंदर से 12 आकृतियां बाहर निकलकर आती है। विपिन जल्दी से उन सभी का निरीक्षण करने लगता है, हालांकि यहाँ पर उनमें से कोई भी उसकी जाने पहचान का नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ, अरे मेरा बच्चा आ गया, अरे ये मेरा बच्चा है, अरे अरे ये मेरा स्टूडेंट है, अरे अरे ये मेरा बच्चा है। इसके साथ में ही सारे एल्डर्स आगे बढ़ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो उनको पकड़ लेते हैं तो उसके साथ में ही, अरे यार मुझे लगता है कि मास्टर विपिन आपके जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना वो बिल्कुल बेकार है, बेकार। आखिरकार पता नहीं किन को पाल रखा है आपने। यहाँ पर सारे फिर से उसको ताना मारना शुरू कर देते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि पहले तो पिछली बार यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो कमलेश था उसकी वजह से उसको कुछ कहा नहीं जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पर अब उनके सामने कुछ और शब्द नहीं बचे हुए थे तो सभी उसके पीछे टूट पड़ते हैं। हाँ, मानना पड़ेगा कि मास्टर विपिन के जो सारे स्टूडेंट्स ना बड़े कमजोर हैं। उन सभी को उस बिंदु के पास में छोड़ने के बाद में भी है ना वो लोग तो यहाँ पर बिल्कुल पीछे रह गए हैं। आखिरकार उन्हें सबसे पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तो इनको वीआईपी सीट देकर फालतू में इनका वीआईपी लाइसेंस को आगे बढ़ा दिया तुम लोगों ने। ये युवा मास्टर विपिन इनकी बातों के ऊपर ध्यान ना दे। वहीं दूसरी तरफ कमलेश विपिन को समझाने लगता है तो विपिन अपना सर हिला देता है। वैसे भी उसको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी उसको अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा भरोसा था। आखिरकार उसके स्टूडेंट्स इस तरह से पीछे नहीं रह सकते थे, शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो। यही देखते ही देखते 4 घंटे ही बीत जाते हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर 300 विद्यार्थी बाहर आ चुके थे, जिन लोगों ने यहाँ पर अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उसी चीज को देखने के साथ में यहाँ पर फिर से सभी विपिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या नालायक टीचर है, आखिरकार इसके स्टूडेंट्स बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नहीं, अब तो मुझे 100% भरोसा हो गया है, कुछ ना कुछ बड़ी ना बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि विपिन जानता था कि उसके स्टूडेंट्स इतना समय तो बिल्कुल नहीं लगा सकते थे और इतना पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। ये हो सकता था कि वो अंदर जाकर वापस बाहर आ जाए, लेकिन इतना समय ना बाबा ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। विपिन जानता था कि उसके स्टूडेंट्स, उसके माता पिता यहाँ पर इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि ये कच्चर मच्चर तो उनके सामने कुछ लगते ही नहीं थे। वो जल्दी से कमलेश की तरफ पलटता है और कहता है, महाराज कमलेश, क्या यहाँ पर आपके पास में कोई ऐसा तरीका है जिसके साथ में हम लोग अंदर जांच कर सके? तो वहीं दूसरी तरफ, क्या जांच? हाँ, एक तरीका है तो सही।
हालांकि वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। महंगा? कितना महंगा मुझे बताइए। आपको यहाँ पर इसके लिए 100 दिव्य सिक्के की आवश्यकता हो सकती है। बस 100 ही ना? चलिए जल्दी चलिए, यहाँ पर मुझे उसकी जरूरत है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है इसके अंदर कई बार बहुत सी प्रॉब्लम हो जाया करती थी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, तो इसी वजह से इस चीज को रखा गया था। उसके साथ में यहाँ पर विपिन तैयार हो जाता है, तो वहीं यहाँ पर कमलेश कहता है हाँ हाँ चलिए चलिए, मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ। उसके साथ में वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीछे से एक एल्डर कहता है चलो चलो, हमें भी उनके पीछे जाकर देखना चाहिए। हाँ उनके पीछे? अरे क्या करना है उनके पीछे जाकर? यहाँ पर फालतू में टाइम वेस्ट ही होने वाला है। अरे टाइम वेस्ट नहीं, 100 का मजा तो फिर आएगा ना उनका शकल देखने में। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेंगे, नहीं हुई तो यहाँ पर और ज्यादा मजा आएगा अंदर से आग बबूला करने के अंदर। तो उसके साथ में हाँ हाँ ये सही है। जैसे यहाँ पर वो शब्द कहते हैं तो उसके साथ में सारे एल्डर्स भी पीछे पीछे उनकी तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो चलते हुए यहाँ पर महल को क्रॉस करते हुए आखिरकार एक बड़े से रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। उसके सामने एक टेबलेट लगी गई थी, साइड में एक और रखा गया था और वहीं पर ही कुछ पाउच सा बना हुआ था। तो उसके साथ में यहाँ पर कमलेश कहता है ठीक है, इसके लिए आपको वहां पर जाकर नाम लिखना होगा और एक नाम लिखने के साथ में आपको वहां पर 100 सिक्के भी रखने होंगे, जिसके साथ में आप उनकी स्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। उसका प्रतिबिंब यहाँ पर आपको दिख सकता है। जैसे यहाँ पर कमलेश वह शब्द कहता है तो विपिन आगे बढ़ता है और द एंड के बटन को दबा देता है, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, और इसके अलावा लेट होने के लिए सो सॉरी।